दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और कड़वा सच यही है कि जब कोई देश अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करता है तब सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं बल्कि उन तथाकथित दोस्तों से आता है जो हमें टेक्नोलॉजी और सपोर्ट देने का वादा करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आज बात हो रही है भारत के तेजस MK1A और तेजस MK2 प्रोग्राम की, जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए दिल की धड़कन है। लेकिन इन प्रोग्राम्स के ऊपर एक साया मंडरा रहा है और वो है अमेरिका का। देखो, अमेरिका की पॉलिसी हमेशा से साफ रही है। जब तक कोई देश उनकी बात माने, उनके इशारों पर चले, तब तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जिस दिन आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं या उनकी शर्तें नहीं मानते, उसी दिन से वो अपने पत्ते खेलना शुरू कर देते हैं। यही खतरा आज भारत के सामने भी है। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तेजस जैसे प्रोग्राम जो भारतीय वायुसेना के लिए नई रीढ़ बनने जा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी इंजन है। और इंजन सिर्फ मशीन का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री की आत्मा है। तेजस MK1A और MK2 दोनों प्रोग्राम्स अभी अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन पर निर्भर हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका वाकई भारत को इतनी अहम और संवेदनशील टेक्नोलॉजी बिना किसी स्वार्थ के देगा? इतिहास उठाकर देख लीजिए, अमेरिका ने कभी किसी को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं दी। सिर्फ इतना देता है कि आपके प्रोजेक्ट उस पर निर्भर रहें और जैसे ही उनके हित टकराएं वे सप्लाई रोक दें। यही डर आज सबको है कि कहीं अमेरिका तेजस प्रोग्राम के बीच रास्ते में ही सैबोटाज यानी नाकाम न कर दे। अब ये चिंता कोई हवाई बात नहीं है। हाल ही में अमेरिका के ही एक बड़े सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने भारत को अपॉर्चुनिस्टिक कहा और यह भी कहा कि भारत संवेदनशील टेक्नोलॉजी मांगता है, जबकि वह रूस और चीन के करीब जा रहा है। दोस्तों, ऐसे बयानों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात जुड़ती है, तब साफ संकेत मिलता है कि कल को अगर रिश्तों में दरार आई तो सबसे पहले हमारे जेट इंजन प्रोग्राम्स पर प्रहार होगा। अब जरा सोचो, तेजस MK2 का पूरा डिजाइन अमेरिकी F4 इंजन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अगर कल को अमेरिका सप्लाई रोक देता है तो प्रोग्राम सालों पीछे चला जाएगा। पहले ही इसमें 6 महीने की देरी हो चुकी है और अगर इंजन चेंज करना पड़ा तो 2 साल तक की देरी हो सकती है। लेकिन क्या 2 साल की देरी बुरी है या फिर एक पूरा प्रोग्राम बीच रास्ते में रुक जाना? यही असली सवाल है। यहाँ एक और बड़ी बात आती है, विकल्प। भारत को विकल्प चाहिए। अगर आप सिर्फ एक सप्लायर पर भरोसा करेंगे तो आप उसी के गुलाम हो जाएंगे। हमें अब से ही ऐसे विकल्पों पर काम करना पड़ेगा जिनसे भविष्य में कोई हमारे प्रोग्राम्स को ब्लैकमेल न कर सके। उदाहरण के लिए फ्रांस का M88 इंजन, यूके का EJ200 इंजन या फिर रूस के RD सीरीज के नए वर्जन। ये सब ऑप्शन भारत के सामने हैं। फ्रांस खासकर इसलिए बेहतर है क्योंकि फ्रांस और भारत का रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट पर आधारित है, न कि धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर। अगर हम इतिहास को देखें तो अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान को पहले सप्लाई दी, फिर रोक दी। ईरान को पहले सब कुछ दिया, फिर जब रिश्ता बिगड़ा तो सब कुछ काट दिया। तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। तो क्या गारंटी है कि भारत के साथ ऐसा नहीं होगा? खासकर जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, डिफेंस डील कर रहा है और अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना रहा है। दूसरी ओर रूस और फ्रांस जैसे देश हमें विकल्प देते हैं। रूस अपने AL-51 प्रोग्राम के जरिए नई टेक्नोलॉजी लेकर आया है और अपने पुराने इंजनों को भी मॉडर्नाइज कर चुका है। फ्रांस के साथ अगर हम बड़ी डील करते हैं तो सिर्फ इंजन ही नहीं बल्कि राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन भी भारत में हो सकता है। इससे इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा और इंजन कॉमनैलिटी भी आएगी, यानी एक ही तरह के इंजन कई प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होंगे, तेजस, राफेल और भविष्य के लड़ाकू विमान। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत को अपनी खुद की इंजन टेक्नोलॉजी मास्टर करनी होगी। कावेरी इंजन का नाम सबने सुना होगा, लेकिन इसे तेजस प्रोग्राम से अलग कर देना बहुत ही बड़ी गलती थी। अगर कावेरी प्रोग्राम को फ्रांस के M88 कोर के साथ मिलाकर चलाया जाता तो आज भारत की कहानी कुछ और होती। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है
कि आपकी रीढ़ किसी और देश के हाथ में न हो। अब सवाल दोस्तों यह है कि सरकार क्या फैसला लेगी। क्या हम अमेरिका पर भरोसा करेंगे, यह जानते हुए कि कल को वही हमारी कमजोरी बन सकता है, या फिर हम फ्रांस, रूस और अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स को मजबूत करके एक फ्यूचर प्रूफ रास्ता चुनेंगे। यह आसान रास्ता नहीं है, महंगा भी होगा, टाइम टेकिंग भी होगा, लेकिन दोस्तों सुरक्षा और स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि यह बात याद रखो, अमेरिका सिर्फ तब तक साथ है जब तक उसे फायदा है। फ्रांस और रूस इसलिए साथ हैं क्योंकि उन्हें भी भारत की जरूरत है, लेकिन भारत को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। अगर हम इंजन टेक्नोलॉजी मास्टर कर लेते हैं तो न सिर्फ हमारी एयरफोर्स बल्कि हमारी नेवी, हमारी सिविल एविएशन और हमारी पूरी इंडस्ट्री आत्मनिर्भर हो जाएगी और उस दिन अमेरिका की धमकियां हमारे लिए बेमानी हो जाएंगी। तो दोस्तों यह वक्त है एक सख्त फैसला लेने का। तेजस प्रोग्राम भारत का गौरव है, इसे किसी भी कीमत पर बचाना है। अगर हमें विकल्प तलाशने हैं, अतिरिक्त खर्च उठाना है, तो हमें वह उठाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्रोग्राम रुक गया तो हम दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दोस्तों दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा चाहेंगी कि भारत कभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर न हो पाए, लेकिन भारत की ताकत यही है कि जब जब हमें रोका गया हमने और जोर से आगे बढ़ना सीखा। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर के सपने का प्रतीक है। हमें इसे हर हाल में बचाना है, मजबूत बनाना है और आने वाले पीढ़ियों को यह एहसास कराना है कि हमने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। अब फैसला हमारे नेताओं, हमारी एजेंसियों और हमारी इंडस्ट्री के हाथ में है। लेकिन आपसे यह सवाल है कि क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या फिर हमें अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए? सोच के जवाब दीजिए कमेंट में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।